Example 6.2. A square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in east-west direction. Is placed vertically in east-west direction. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second at a steady rate. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval. एग्जाम्पल 6.2 में आपके पास एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। उस कॉइल को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा गया, वर्टिकली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा गया उस कॉइल को। जैसे ये पेपर पर आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इस कॉइल को इस तरह से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वर्टिकली रख दिया, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका एरिया वेक्टर ये आएगा। अगर कोई कॉइल ऐसे प्लेस्ड है तो उसका एरिया वेक्टर यहाँ हो जाएगा। तो जब आप इसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वर्टिकली रखेंगे तो एरिया वेक्टर ये चलेगा, ये इसका एरिया वेक्टर ये आता है। तो एरिया वेक्टर ए बी के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। ये एरिया वेक्टर ये है जो बी के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ से भी 45 डिग्री और ईस्ट से भी 45 डिग्री। ये आपको डायरेक्शन दिया। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे E इक्वल माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी का हम यूज करेंगे। या फाइव की वैल्यू रख दी जाएगी बी ए अपॉन डेल्टा टी। बाकी सभी वैल्यूज आपको गिवन है, बी ए और डेल्टा टी पुट करके ई आ जाएगा। और इसके बाद अगर करंट पूछा है तो I इक्वल ई अपॉन आर का यूज करेंगे और उससे करंट फाइंड करेंगे। I इक्वल ई अपॉन आर का यूज करके करंट फाइंड हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में आपको गिवन है, एग्जाम्पल 6.2 में गिवन वैल्यूज है। मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी 0.10 टेस्ला, एरिया 10 सेंटीमीटर साइड दी है, तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में बदलोगे तो 0.10, एरिया आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। और टाइम इंटरवल दिया है जिसमें कि फ्लक्स 0 हो रहा है, और टाइम इंटरवल है 0.70 सेकेंड। रेजिस्टेंस है सर्कुलर लूप का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। हमें EMF फाइंड करना है। EMF हो जाएगा E इक्वल माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा, माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। 5 में चेंज फाइंड करना है तो 5 टू माइनस 5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टू 0 है, फाइनल फ्लक्स 0 हो जाता है। और 5 की वैल्यू हम बी ए कॉस थीटा रख देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। बी की वैल्यू 0.10 टेस्ला, एरिया 0.01, कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, टाइम यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है और यहाँ 1 और 0 के बाद, तो ये 10 टू द पावर -3 बन गया। कॉस 45 1 अपॉन √2 0.70, 10 टू द पावर -3, √2 की वैल्यू पुट कर दी, ये ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। तो 1 मिलीवोल्ट EMF आ गया। अब रेजिस्टेंस दिया है, करंट फाइंड करना है,
तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा आई इक्वल ई अपॉन आर। ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 मिली वोल्ट और आर, तो आंसर आता है करंट का 2 मिली एम्पीयर। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये चेंज इन फ्लक्स की वजह से होता है। यहाँ पर इस फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वजह से फ्लक्स बदल रहा है। यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट हो रहा होगा, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रहा है। तो जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होता है, यहाँ इसके साथ भी होगा, लेकिन ये वाला फील्ड बदल रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, और अर्थ का फील्ड टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। तो अर्थ के फील्ड की वजह से कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ को इंड्यूस्ड भी नहीं करेगा। इसलिए हमें इस क्वेश्चन में ईएमएफ फाइंड करते समय अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन में जो फील्ड दिया है, जो चेंज हो रहा है, उसी फील्ड को कंसीडर करना है।